Dear parents, we shall commence with the remote learning program from tomorrow. This program is for interested parents only. In accordance with government guidelines, there will be no online classes and zero screen time for children. Teachers will share home study material and guidance videos for parents to help their children with written work as well as orals. The objectives of remote learning are as follows. First, children keep in touch with their syllabus or academics. Second, children do not lose 1 year due to schools being closed. They continue to study from home so that once schools reopen, we will ensure that they are ready to be promoted to the next class. Steps will be taken to ensure that children save this year as well as cover up academically. School will continue to charge 50% fee till the time when schools reopen. नमस्कार दोस्तों, मैं गौहर खान, खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हम शहर के गणमान्य नागरिकों से, वरिष्ठ शिक्षाविदों से एवं ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते रहते हैं जो समाज में अपनी खास पहचान रखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं न सिर्फ राजधानी भोपाल अपितु मध्य प्रदेश के फाउंडेशन एजुकेशन का पायनियर सिरमौर कहे जाने वाले न्यू डायमेंशन ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल्स के डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल कुरैशी सर एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा अवार्डों से सम्मान प्राप्त श्रीमती कवलजीत इस्माइल मैम, जो कि न्यू डायमेंशन ग्रुप में प्रिंसिपल का दायित्व संभालती हैं एवं सर के मार्गदर्शन में विभिन्न फ्रेशर्स एवं अपकमिंग टीचर्स ने अपनी टीचिंग स्किल्स को आगे बढ़ाते हुए आज राजधानी के विभिन्न शीर्ष स्कूलों में वो एक सम्मानजनक हैसियत रखती है। इस्माइल सर और कवलजीत मैम का खबर लाइव में बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी मौजूदा कोरोना का एक संकट चल रहा है जी सर, इस संकट के बीच एक सबसे बड़ी विपदा ये है कि जो नर्सरी से लेके KG to फर्स्ट तक के जो पेरेंट्स हैं, इनके बीच एक अनिश्चितता का वातावरण है। मतलब कि एक ऑनलाइन एजुकेशन को लेके तरह तरह का कन्फ्यूज़न है, पेरेंट्स कुछ समझ नहीं पा रहे और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप चूँकि नर्सरी एजुकेशन में न्यू डायमेंशन ग्रुप ने एक अपना मुकाम बनाया है, तो पेरेंट्स का कन्फ्यूजन जो है उस तरह को किस तरह दूर करें? क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि अगर ये हमारा इंटरव्यू हमारा पूरे इंडिया में प्ले होगा, तो आप जैसे लोग जो कि ना जिन्होंने शिक्षा में खास स्थान बनाया है, कुछ पेरेंट्स के कन्फ्यूजन है उनको दूर करने का प्रयास करें सर, बताइए सर। डियर पेरेंट्स, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सचेत करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम कोरोना वायरस की दुनिया पे आई है, तो ये पूरी दुनिया में सबके ऊपर एक साथ आई है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। न्यू डायमेंशन स्कूल लगभग पिछले 27 साल से भोपाल के अंदर बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमारे पास हाईएस्ट स्टूडेंट्स हैं। हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक भोपाल के कॉन्फ्रेंस ब्रांच में और एक दूसरी अरेरा कॉलोनी ब्रांच में। हम लोगों का एजुकेशन को हम कभी भी व्यवसाय नहीं समझते, एजुकेशन को हम शिक्षा का मंदिर समझते हैं। न्यू डायमेंशन स्कूल को हम हमेशा टेम्पल ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अब बहुत सोच समझने के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये सेशन पूरा साल ही बेकार चला जाए, बच्चों को हमें ना स्कूल भेजना है ना कुछ करना है। तो आज जो हमारा 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ये कहता है कि आप इस एज में बच्चे की जो 1 साल से लेके 8 साल तक है, जो डॉक्टर साइंटिस्ट कहते हैं सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो इस 1 साल को बच्चे को बिल्कुल बेकार ना जान दीजिए। बिल्कुल भी हम जो है न्यू डायमेंशन ने अपना एक कैरिकुलम और अपना एक कोर्स डेवलप करा है जो ऑनलाइन नहीं है। हमारा रिमोट लर्निंग प्रोग्राम हमने चालू करा है। उस रिमोट लर्निंग में भोपाल में फर्स्ट हम हैं, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है कि फ़ीस लेने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। जो पेरेंट्स गए थे कि 2 महीने और 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर दें। न्यू डायमेंशन स्कूल पहला स्कूल है जो पहले ही 2 महीने की फ़ीस 100% माफ़ कर चुका है। मई और जून की फ़ीस किसी पेरेंट को नहीं देना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो आपदा आपके ऊपर आई वो हम सब पे आई। तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों के ऊपर भी परेशानी आई। उसके बाद अब हमने 1 जुलाई से अपने स्कूल के बच्चों के लिए रिमोट लर्निंग प्रोग्राम शुरू करा है, जो पेरेंट्स को हम भेजते हैं और उससे पेरेंट्स जो है उनको मदर्स को, उनकी मदर्स या पेरेंट हस्बैंड या घर में जो भी है वो अपने बच्चे को डे टू डे कुछ ना कुछ स्कूल में पढ़ा सकता है, एक्टिविटी कर सकता है।
और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब से ये शुरू करा है हमने 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई के बाद जब तक स्कूल क्लासेस लगना चालू नहीं होंगी तब तक आपको 50% फीस देना है। ओनली 50% फीस। ये किसी भी स्कूल ने नहीं करा, मगर न्यू डायमेंशन ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल ने ये पहला स्टेप आज बगैर किसी की सरकार के दबाव के, बगैर किसी पेरेंट्स के दबाव के हमने 50% फीस देना चालू कर दी है। अब आप ये आते हैं, आप बताइए मैम। जैसे कि सर ने बताया कि न्यू डायमेंशन स्कूल द्वारा रिमोट लर्निंग प्रोग्राम लाया जा रहा है। अब ये रिमोट लर्निंग का जो वर्ड है, इसकी मतलब आप इस तरह बताइए कि इसमें और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या अंतर है, और रिमोट लर्निंग प्रोग्राम को आप लोग जब अमल में लाएंगे अपने स्कूल के माध्यम से, तो किस माध्यम से छोटा बच्चा, उनका पेरेंट्स बेनिफिशियर रहेगा? देखिए, रिमोट लर्निंग प्रोग्राम के मॉड्यूल्स हमने डेवलप करे हैं जो बिल्कुल हमारे करिकुलम से मैच करते हैं। हमारे प्रोग्राम में ना तो यूट्यूब है, ना हमारे प्रोग्राम में कुछ डिज़ाइनर, हमने अपना करिकुलम खुद डिज़ाइन करा है। हमारा रेडीमेड डिज़ाइनिंग नहीं है कि हम उसको कॉपी पेस्ट करें। तो हमने इस तरह का प्रोग्राम रखा है और हमारे पास कंटिन्यूस एप्रिसिएशन पेरेंट्स के आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स उससे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस प्रोग्राम से एक्टिविटीज़ करा रही हैं टीचर्स, और जो पर डे का हर वक्त बच्चे के पास जा रहा है, राइटिंग वर्क भी जा रहा है। और ये हमारे पेरेंट्स का कभी इंटरव्यू हो तो आपको बताएंगे कि वो कितने सेटिस्फाइड। और अगर बीच में स्कूल खुल जाता है तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, बच्चे कंटिन्यूस उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जो रिमोट लर्निंग प्रोग्राम है उसमें बच्चों को जो उनका कोर्स है, जो हमने स्कूल से अपनी बुक्स दी हैं, हम न्यू डायमेंशन स्कूल किंडरगार्टन स्कूल पहला ऐसा स्कूल है जिसकी खुद की बुक्स प्रिंट करी हुई हैं। हमारी खुद की नर्सरी, KG1 और KG2 की बुक्स प्रिंट करी हुई हैं, जो हमने, हमारी मिसेज इस्माइल ने उनको डिज़ाइन करा है। हमारे बेटे हैं उसमें साथ दिया, हमारी बहू ने उसमें साथ दिया, और वो हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके डिज़ाइन करा है। उसी के हिसाब से हम जो है रिमोट लर्निंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पेरेंट्स को भेज रहे हैं। उसमें ज़ीरो, बच्चे का लिए ज़ीरो वो है कि उसे बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं रहना है। ये सब कुछ पेरेंट्स और हमारे बीच के कोऑपरेशन से चल रहा है। पेरेंट्स को हमने कहा गया है कि कोई पेरेंट्स ऐसा हो जिसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो एनी टाइम वो टीचर से फ़ोन पे बात कर सकता है, मिसेज इस्माइल से फ़ोन पे बात कर सकता है, स्कूल आके समझ सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये ऑप्शनल है। जिन पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, उनको नहीं अपील कर रहा तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जो विलिंग है कि हमारे बच्चे स्टडीज से कनेक्टेड हैं। मतलब ये है कि जो 50% हम फीस लेंगे वो सिर्फ उन बच्चों से लेंगे जो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को कुछ उसकी साल ख़राब नहीं हो और उसकी जो फ्यूचर ख़राब नहीं हो और वो बच्चा कुछ ना कुछ बिजी रहे। अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ टीवी देखेगा। अगर हमारा रिमोट लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू पेरेंट्स उसको बच्चे को इंगेज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ टीवी देखता रहेगा या व्हाट्सएप पे खेलेगा या जो भी करेगा या कार्टून देखेगा। मैम, जैसे कि बहुत सारे फाउंडेशन स्कूल्स हैं, आप चूँकि सबसे पुराने फाउंडेशन स्कूल हो, सबसे लोकप्रिय शिक्षण संस्थान हो, विभिन्न स्थापित स्कूल्स आपकी जो फाउंडेशन थीम है उसको फॉलो करते हैं। इस वक्त भोपाल के और MP के और दूसरे प्ले स्कूल्स हैं जहाँ पे उन स्कूल्स के सामने इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके लिए आपको कुछ मैसेज बताइए। मैं उसके लिए बताता हूँ कि देखिए, न्यू डायमेंशन स्कूल जैसा है कि भोपाल के सभी लोग जानते हैं कि न्यू डायमेंशन स्कूल अपनी ओन बिल्डिंग्स के अंदर चलाता है। हमने कोई जगह किराए पे नहीं ली है, हमारी खुद की अपनी बनाई हुई जगह देके स्कूल डिज़ाइन करे गए हैं, स्कूल बनाए गए हैं। अब जो बाकी स्कूल्स हैं, जो किंडरगार्टन स्कूल्स किराए पे चल रहे हैं, उनके लिए तो अस्तित्व की ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्कूल, जिस स्कूल को आप बच्चा समझते हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं, या फ्यूचर में आज नहीं तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी स्कूल खुलेगा तो आपको कम से कम, अगर आप उनके साथ अटैच रहेंगे, वो जिस तरह भी आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, आप अगर उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे तो आपके बच्चे का साल बेकार नहीं होगा।
अक्टूबर में स्कूल खुलते हैं, नवंबर में खुलते हैं, दिसंबर में खुलते हैं। जब स्कूल खुलेंगे, ऊपर वाला करेगा, स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे, बच्चे स्कूल आएंगे, तो अगर उनमें थोड़ी बहुत कोई डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, तो वो स्कूल की टीचर और पेरेंट्स उसको पूरा करके अप टू द मार्क करके उसको कम से कम एग्ज़ाम दे के उसका साल बेकार नहीं होगा, वो नेक्स्ट साल में चला जाएगा। आप अगर कोई भी ये पेरेंट सोचता है कि वो बच्चा आपका नर्सरी में है या KG1 में है, हम तो किसी स्कूल में नहीं भेजे और फ़ौरन ही उसको हम नेक्स्ट साल आके KG2 में करा देंगे या फर्स्ट में करा देंगे, तो वो अगर उसका कोई स्कूल सिर्फ फीस की वजह से एडमिशन ले भी लेगा तो वो बच्चा ब्लैंक होगा, वो बच्चे के पास कुछ नहीं आएगा। आप उस बच्चे के साथ जो है अन्याय करेंगे कि आपने उसे एक साल कुछ नहीं पढ़ाया और आपने अपने सोर्स से या किसी भी वजह से या किसी स्कूल की लालच से आपने उसे दूसरे स्कूल में बड़े क्लास में एडमिट करा दिया, तो वो बच्चे का नुकसान होगा। सर और मैम, आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि मार्च के महीने से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जैसे स्कूल्स में ना इंटरनल इश्यूज़ आए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आए हैं, आपके भी एक स्टाफ है, बहुत बड़ी भारी मात्रा संख्या में आपके दोनों ब्रांचेस में स्टाफ है, तो आपने उन फाइनेंशियल इश्यूज़ को किस तरह डील करा, और चाहे क्या ये जो रिमोट लर्निंग प्रोग्राम है इसको लेके जो आपके पेरेंट्स हैं उनके बीच आपने मतलब एक डायलॉग्स स्थापित करे, उनको कॉन्फिडेंस में लिया? देखिए, जहाँ तक फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम या कोई भी दुनिया में जो लोग थे वो न्यू डायमेंशन स्कूल या स्कूल के अलावा भी किसी भी बिजनेस में थे, कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और ये एक आपदा जो है वो अचानक ही सब पर आई है और उस आपदा पे हम भी बहुत बुरी तरह उसमें गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हम पर भी आया है, हमारे स्टाफ पर भी आया है। अब हम लोग आपस में म्यूचुअल है, उनसे आपस का संपर्क रख के एक एक बात क्रिस्टल क्लियर करके हम लोग किसी तरह ये समय गुजार रहे हैं। और उनको किसी स्टाफ को भी जो कुछ कम पैसे मिले या फीस में सैलरी में कुछ कम मिले, हमारा उनसे ये वादा है कि अगर ऊपर वाला करेगा, स्कूल नॉर्मल होगा, स्कूल प्रॉपर चलने लगेगा, तो हम उनका ये जो पैसे कम दिए हैं कि फीस सैलरी में परसेंटेज कुछ कम करके दिए, वो उसका उनको पूरा करेंगे। और हर स्टाफ का हम तन मन धन से ख्याल रख रहे हैं। हर चीज़ से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आके हमसे संपर्क करता है, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने उनको ऐसा नहीं छोड़ दिया कि भाई आज स्कूल बंद तो अब स्टाफ से कोई रिलेशन नहीं है। स्टाफ हमारा है, हमारी फैमिली है, हम उस फैमिली के हेड हैं। अगर उन पे कोई प्रॉब्लम आई है तो हम पे आइए और उन पे सब पे एक साथ आइए, हम उसको सॉल्व करेंगे जहाँ तक हमसे बने। एक सर, वो पेरेंट्स से आपने हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे को इतना ट्रस्ट करते हैं कि जो हम लोग कहते हैं वो 99% पेरेंट्स उसको फॉलो करते हैं। एंड प्लस हमारी टीचर्स जो हैं वो इतनी डेडिकेटेड हैं कि उन्होंने तो ये भी बोला कि मैम अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो भी हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इट्स लाइक अ सेकेंड होम फॉर टीचर्स, फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। और दूसरी बात ये है कि हमारी टीचर्स जो हैं वो इतनी कमिटेड हैं, इतना अच्छा रिमोट लर्निंग प्रोग्राम को वो कर रही हैं कि पेरेंट्स बहुत बहुत इम्प्रेस हैं। मैं जो है आप लोगों को जो अभी पेरेंट्स के कुछ रिमार्क्स टीचर्स को दिए हैं रिमोट लर्निंग प्रोग्राम के लिए कि आप कैसे पढ़ा रहा हो, क्या कर रहा हो, वो मैं आपको दूंगा। अभी आप उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ये आपने देखा, विशेषकर 1.5-2 साल की उम्र से लेके 6 साल तक की आयु के बच्चे, इस्माइल सर और कवलजीत मैम का मैसेज सिर्फ इन छोटी उम्र तक के बच्चों के लिए नहीं है। निश्चित रूप से इस्माइल सर और कवलजीत मैम ने रिमोट एजुकेशन को लेके एक खासकर बहुत उपयोगी टिप्स दिए। निश्चित रूप से हम ये अपेक्षा करते हैं कोरोना का संकट जल्दी से दूर होगा और इस्माइल सर और कवलजीत मैम के जो स्पेशल टिप्स है रिमोट लर्निंग को लेके, इसको एजुकेशन के जो ऊंचे पदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो आज CBSE ICSE स्कूल रन कर रहे हैं, वो लोग भी निश्चित रूप से इतने अच्छे उपायों को अमल में लाकर उनका सदुपयोग करेंगे। एक खास अपील आपसे, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें, प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आज हम आपके लिए एक खास मुलाकात लाए जिसमें हमने आपको रूबरू कराया राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से प्राप्त न्यू डायमेंशन ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल्स के डायरेक्टर इस्माइल सर और ग्रुप प्रिंसिपल कवलजीत मैम से। निश्चित रूप से बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट आज दूर हुए होंगे इस इंटरव्यू को सुनने के पश्चात। और एक खास तौर पे अपील,
हम आपसे अपील करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक, जिन दर्शकों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपको ऐसे ही समाज की हस्तियों से रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने अपना खास नाम स्थापित किया है। निश्चित रूप से इस्माइल सर और कवलजीत मैम की जो टिप्स हैं वो एजुकेशन में के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इस्माइल सर, कवलजीत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाजिब के साथ सहयोगी अनुराग अग्रवाल, खबर लाइव।